ग्रीन कैंडल देखकर बाई करना और रेड कैंडल देखकर सेल करना ट्रेडिंग नहीं होती, ये सिर्फ एक आदत होती है। आज की वीडियो के बाद आप कैंडल का रंग नहीं, कैंडल के फैसले पढ़ना सीखेंगे। वेलकम बैक टू FIBCOS। दिस इज़ आवर कोर्स वेयर वी आर रीडिंग प्राइस एक्शन, और ये हमारी चौथी वीडियो है प्राइस एक्शन की, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी बुलिश कैंडल्स और बीरिश कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कैंडल स्टिक्स की बेसिक्स, यानी कि बेसिक एनाटॉमी हमने समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि बॉडी क्या होती है, वीक क्या होती है, और एक कैंडल असल में बायर्स और सेलर्स की फाइट का रिजल्ट कैसे बताती है। लेकिन ये याद रखें कि सिर्फ एनाटॉमी जानना काफ़ी नहीं होता। आज हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। आज हम ये सीखेंगे कौन सी बुलिश कैंडल रियल सेट स्ट्रेंथ दिखाती है और कौन सी बीरिश कैंडल सिर्फ इल्यूजन होती है। क्योंकि कैंडल बनाना या बनना और कैंडल रीड करना दोनों अलग चीज़ें हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स इसीलिए फेल नहीं होते कि उनको एंट्रीज नहीं मिलती। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो गलत कैंडल से गलत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। इस वीडियो के बाद आप हर ग्रीन कैंडल को बाय सिग्नल नहीं समझेंगे और हर रेड कैंडल से डरेंगे नहीं। तो चलें आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का और समझने की कोशिश करते हैं कि बुलिश कैंडल का बेसिक्स क्या है और बीरिश कैंडल का बेसिक्स क्या है। तो हम आगाज़ करते हैं बुलिश कैंडल के बेसिक्स से, समझने की कोशिश भी करते हैं। बुलिश कैंडल का मतलब होता है कि इस टाइम फ्रेम में मार्केट या बायर्स ने सेलर्स को ओवर पावर कर दिया, जिसका मतलब ये है कि बायर्स ने पूरी कोशिश के साथ प्राइसेस को ऊपर रखने की कोशिश की। लेकिन एक बात याद रखें कि हर बुलिश कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन आज हम ज़रा इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि हर बुलिश कैंडल जो है वो बाई का सिग्नल नहीं होती और हर बीरिश कैंडल जो है, रेड कैंडल जो है, वो मज़ीद सेलिंग का सिग्नल नहीं होती। ठीक है जी। जैसे कि हर बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बुलिश होने और पावरफुल होने में फ़र्क होता है। मसलन ये देखें, ये आपके सामने कैंडल्स आ रही हैं, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग है, बुलिश कैंडल, और कौन सी कैंडल वीक है। ठीक है जी। तो बीरिश कैंडल का बेसिक मतलब जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। बीरिश कैंडल का मतलब ये है कि सेलर्स ने पूरा कंट्रोल लिया। ठीक है, ये जैसे बीरिश कैंडल आई, सेलर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया, यानी कि बायर्स के हाथ से पावर छीन कर सेलर्स के पास चली गई। लेकिन यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा कि हर रेड कैंडल सेलिंग कंटिन्यूशन नहीं होती। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी हुई है, लेकिन ये सेलिंग कंटिन्यूशन का साइन नहीं है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बड़े क्लियरली बताया था कि हमारी कई दफ़ा ये जो रेड कैंडल है ये भी बुलिश का ही साइन होती है, और कई दफ़ा बीरिश कैंडल भी हमारी जो है, ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल भी है हमारी जो है, वो जो है बीरिश साइन होती है, बुलिश साइन नहीं होती। तो कभी कभी रेड कैंडल सिर्फ बायर्स की थकान दिखाती है, कंट्रोल नहीं। मसलन यहाँ पे क्या है कि ये रेड कैंडल जो है, ये क्या है, यहाँ पे सेलर्स थक गए हैं या बायर्स थक गए हैं। ठीक है, तो ये उनकी थकन दिखा रही है। ठीक है, कि ये बायर्स थक गए थे, फिर सेलर ने कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन वो भी थक गए, तो मार्केट ने फिर कंटिन्यूशन स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ हमें बड़ी क्लियर करने की ज़रूरत है यहाँ पे कि हम बुलिश कैंडल कौन सी होती है और बीरिश कैंडल कौन सी होती है। प्लस इसके साथ साथ जो ख़ास चीज़ देखने की ज़रूरत है मार्केट को समझते वक्त कि कौन सी बुलिश कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सी बीरिश कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके से कौन सी बुलिश कैंडल वीक है और कौन सी बीरिश कैंडल वीक है। तो बिगनर्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, बिगनर्स कैंडल को सिर्फ रंग से जज करते हैं, यानी कि ग्रीन कैंडल बन गई तो वो बाई करना शुरू कर देंगे, रेड कैंडल बन गई तो वो सेल करना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रोफेशनल्स कैंडल को कलर से नहीं, उसके कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर से जज करते हैं। ठीक है जी। अगर मार्केट इतनी ही सिंपल होती तो 90% ट्रेडर्स लॉस में नहीं होते। याद रखिएगा, ये सिंपल नहीं है, इसको ज़रा
बड़े गौर से समझने की कोशिश करें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हर कैंडल को पढ़ने या समझने के लिए 4 एलिमेंट जो हैं वो आपने पहले ज़हन में रख लेने हैं। कौन से हैं? नंबर 1, बॉडी कितनी स्ट्रांग है। मसलन ये बॉडी जो है, ये इसको हमने रीड करना है कि ये कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, कोई भी कैंडल है ना, उसको अकेले में पढ़ना है ना, तो आपने ये देखना है कि उसकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है। नंबर 2, विक किस साइड की ज़्यादा है, अप साइड की ज़्यादा है या लो साइड की ज़्यादा है, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, कैंडल्स की समझ आ जाएगी। ठीक है। नंबर 3 कि क्लोज जो है वो कहाँ हुई है, ऊपर क्लोज हुई है, नीचे क्लोज हुई है, मिड में क्लोज हुई है। ठीक है जी, ये चीज़ जो है ये आपने जज करनी है, क्योंकि ये जजमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तो कैंडल की पूरी समझ आपको नहीं आएगी कि वो कैंडल हमें पार्टिकुलर क्या ना क्या चाह रही है। ठीक है, तो हम गलतियों से बच सकेंगे। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो फिर हम गलतियों से बच सकेंगे। और नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कैंडल बन कहाँ पे रही है। मसलन कहीं सपोर्ट पे बन रही है, मार्केट के मिड में बन रही है, ठीक है, या रेजिस्टेंस पे बन रही है, तो वो कैंडल बन कहाँ रही है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ है इसको समझने के लिए। अगर ये मिड में बन रही है तो इसका मतलब उलट है, अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रही है तो इसका मतलब अलग है। अगर ये सपोर्ट पे बन रही है, सेम कैंडल, मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे बन रही है तो उसका अलग मतलब है, और सेम कैंडल अगर सपोर्ट पे बन रही है तो उसका मतलब अलग है। तो ये चीज़ें हमें, ये 4 एलिमेंट हम अगर अपने जजमेंट के रखेंगे सामने, तो हमें हर कैंडल के अंदर की स्टोरी जो है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं कि देखते हैं कि कैसे बुलिश कैंडल को रीड कैसे करते हैं। पहला स्टेप हम देखते हैं बुलिश कैंडल का। स्टेप नंबर 1, जैसे मैंने बताया कि क्लोज पोजीशन को आपने देख लेना है। ठीक है जी, कि क्लोज कहाँ पे हुई है बुलिश कैंडल, उससे हमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाता है। मतलब कोई भी हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये हमारे पास बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश कैंडल है, ठीक है नहीं, जो ग्रीन है वो सारी बुलिश कैंडल है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ हमें पता करना है ताकि हम जो है वो मार्केट्स में ये जान सकें कि आइदर ये कंटिन्यूएशन रहेगी बुलिश कैंडल की या ये कैंडल्स वीक हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि हमने उसकी क्लोज जो है प्राइस उसको देखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये जानने के लिए। अगर क्लोज हाई के पास है, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, हाई के पास है, तो क्या है कि बायर्स कॉन्फिडेंट में है, बायर्स कॉन्फिडेंट हैं, यानी कि बायर्स चाहते हैं कि कीमतें मज़ीद ऊपर जाएं। ठीक है, अगर क्लोज बीच में है तो बायर वीक हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो गया, नेक्स्ट डे आगे ग्रीन होकर भी कैंडल जो है वो वीक हो सकती है। मैंने आपको बताया था ना कि हम ये समझेंगे कि ग्रीन कैंडल भी जो है वो बाय का सिग्नल नहीं होती, हर ग्रीन कैंडल बाय का सिग्नल ही नहीं होती। तो ग्रीन कैंडल होने का मतलब भी ये है कि उसमें भी वीकनेस हमें मिल सकती है। ये देखें, ये हमारे पास डे की कैंडल है। अब इससे समझने के लिए ये है कि ये डे के इन लम्हात में हो सकता है कि ये जो ग्रीन बनी है ये सारा दिन जो है वो यहाँ पे रेड रही हो, तो आखिरी 2 घंटों में यहाँ पे निकल गई हो। ठीक है, तो बायर ने आखिरी लम्हात में, तो ये चीज़ें भी हमने देखनी है कि कैंडल्स के अंदर जो है, मतलब डे की कैंडल है तो पूरे डे का हम सिनेरियो निकाल लेंगे, उस डे को देखेंगे, पढ़ेंगे कि हम इसके अंदर बायर्स कितने देर तक जो है वो स्ट्रांग रहे, किस लम्हे में स्ट्रांग रहे, ताकि वो ही हमें नेक्स्ट डे को मिलेगा। ठीक है, देखने को मिलता है। तो दूसरा स्टेप हमने क्या देखना था कि बॉडी का साइज़ क्या है। बॉडी बताती है बायर्स ने कितनी फोर्स यूज़ की। ठीक है जी, और यानी कि बॉडी बड़ी होगी तो अग्रेसिव बाइंग होगी, यानी कि बहुत अग्रेसिव किस्म की बाइंग आई है मार्केट में उस वक्त, उस लम्हे में। बॉडी छोटी है तो इसका मतलब ये है कि हेजिटेशन है, हेजिटेशन का मतलब हिचकिचाहट है। तो स्ट्रॉन्ग मार्केट में स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ बनती हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ बन रही हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड शुरू हुआ, ये स्ट्रॉन्ग है, बॉडी सारी स्ट्रॉन्ग है, वीक कोई भी नहीं है। आप भी देखेंगे तो वीक छोटी हैं, बॉडीज़ की बड़ी हैं, यहाँ पे जाके ये नेक्स्ट डे पे वो बड़ी होगी। तो ये किस लिए होती है, ये जानने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मार्केट जब भी होगी तो उसकी बॉडीज़ जो है ना उस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडल्स की बनेंगी। ठीक है, हो गया। और तीसरी चीज़ कि वीक जो है वो हमने देखनी है, दोनों तरफ की पढ़नी है, ख़ासतौर पे वीक। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी है, हर जगह पे भी हमने दोनों तरफ की पढ़नी है कि ऊपर वाली वीक और नीचे वाली वीक, यानी कि लोअर वीक और अपर वीक को पढ़ना। अच्छा, लोअर वीक पढ़ने का क्या मतलब है कि लोअर वीक बताती क्या है हमें। लोअर वीक बताती है सेलर्स ने नीचे पुश किया था प्राइसेस को, लेकिन बायर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया और लोअर वीक ने डिफेंड कर दिया। लोअर वीक का मतलब ये है कि डिफेंडिंग पोजीशंस जो है वो बायर्स ने ली और उन प्राइसेस को रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ धकेल दिया। तो ये लोअर वीक का जो है वो कॉन्सेप्ट है।
तो अपर विक जो है वो हमें बताती है कि यहाँ पे वार्निंग है, जैसे ये अपर विक आ गई, जितनी ज़्यादा अपर विक तो यहाँ पे वार्निंग आ गई है। अपर विक का मतलब क्या है, बुलिश कैंडल में वार्निंग होती है। लोअर का क्या मतलब होता है कि वहाँ पे डिफेंस बायर्स ने शो किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफेंस किया, इसको प्राइसेस को डिफेंस करके ऊपर रखने की कोशिश की, लेकिन कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 ये पूरा वीक जो है ये तकरीबन उसने डिफेंड किया इस एरिया को, तो प्राइसेस ने यहाँ पे रिजेक्ट किया था। ठीक है, तो ये इसलिए हमें अपर विक और लोअर विक जो है वो रिजेक्शन है अपर विक इसमें, कि ये हमें वार्निंग देती है, ठीक है, कि फॉर्म हो जाए भी प्राइसेस ऊपर की तरफ से सेलर्स ने रिजेक्ट करती हैं। तो अब सेलिंग बाइंग करने के लिए मज़ीद इसका वेट करेंगे, अगर ये ब्रेक होता है पॉइंट तो यानी कि हाई ब्रेक करेगा तो आप सेल बाइंग में बैठे, अदरवाइज बाइंग में ना बैठे, सेलिंग में चले जाए। ये पढ़ने का हमारा मकसद ये है, ठीक है। अगर लंबी होगी अपर वीक तो रिजेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अगर छोटी होगी, नो वीक होगी, तो इसका मतलब ये है कि क्लियरली कोई साइन नहीं मिला कंट्रोल का कि सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया, क्लियर साइन नहीं कोई खास मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत क्लियर साइन जो है वो नज़र आ रहा है कि सेलर्स ने, लेकिन चूँकि नीचे से भी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो रिजेक्शन हुई थी इस कैंडल पे, लेकिन नेक्स्ट डे की कैंडल मैंने जैसे बताया कि हमने सीक्वेंस में जब पढ़ेंगे तो फिर हमें मार्केट की सिमेट्री का ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने देख लिया कि बुलिश कैंडल जो है उसकी स्ट्रेंथ हमने कैसे नापनी है, कि उसको 4 चीज़ों से देखना है कि क्लोज नियर टू द हाई हो, बॉडी उसकी जो है वो डोमिनेंट हो, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे हैं बॉडीज़, तो ये डोमिनेंट किस्म की बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर 3 उसका लोअर विक जो है वो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल है कि लोअर विक बहुत ज़्यादा, अपर विक बिल्कुल ही नहीं है, ख़त्म है। अपर विक जो है वो कंट्रोल नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमें बुलिश कैंडल में पढ़नी, और इसी तरीके से 4 चीज़ें हमें बेरिश कैंडल में भी पढ़नी है। उसकी क्लोज क्या है, कहाँ पे है, जो कि हमें बताएगी कि बेरिश कैंडल अगर लो के पास क्लोज है, ठीक है जी, मतलब यहाँ पे ये लो के पास तो क्लोज नहीं है, ये यहाँ पे लो के पास क्लोज है, तो इसका क्या मतलब है कि सेलर्स जो है वो सीरियस होते हैं। यहाँ पे सेलर्स सीरियस हैं प्राइसेस को नीचे लेके जाने के लिए, क्योंकि अगले दिन जो है वो सिनेरियो अलग बना है, तो वो हमें 2 दिन का देखेंगे तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इस पार्टिकुलर डे में सेलर्स इंतहाई सीरियस नज़र आए, ठीक है, क्योंकि इसने क्लोज भी बिल्कुल अपने लो के ऊपर दे दिया है, ठीक है। बॉडी साइज़ जो है वो इसका ज़ाहिर सी बात विक जो है ना होने के बराबर है। बॉडी साइज़ भी हमें देख के पता चलता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पैनिक सेलिंग आई है मार्केट में, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा सेलर्स को, तो इसलिए अब विक्स देखेंगे तो यहाँ पे विक जो है वो अब हमें बिल्कुल ही ना अपर विक मिल रही है ना लोअर विक मिल रही है। अगर मिलती है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मिली है हमें लोअर विक और अपर विक भी है, लोअर विक भी है। तो लोअर विक यहाँ पे हमें क्या बता रही है कि बायर्स ने ऊपर पुश करने की कोशिश पूरी की, लेकिन सेलर्स ने रिजेक्ट कर दी, ठीक है, प्राइसेस को। ये अपर विक का हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो लोअर विक का क्या है कि सेलर्स ने पूरी कोशिश की नीचे प्राइसेस को रखने की, लेकिन बायर्स ने ऊपर धकेल दिया। तो ये 4 चीज़ें हमें जो है वो उसमें भी ये रीड करनी है, हर बुलिश कैंडल में, हर बेरिश कैंडल में भी ये 4 एलिमेंट हमने ज़हन में रखने हैं, इसको समझना है ताकि हम अपनी ट्रेडिंग को प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा सकें। यहाँ पे एक मिथ है बहुत अजीबोगरीब किस्म की, तो उसको भी जो है वो हमें ध्यान में रखना है कि बुलिश कैंडल जो है वो, हर बुलिश कैंडल जो है वो फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं होती, ठीक है जी। मसलन कि और ना ही हर बेरिश कैंडल जो है वो कंटिन्यूएशन की मज़ीद प्राइसेस के गिरने की जो है वो गारंटी होती है। कैंडल सिर्फ हमें ये बताती हैं कि इस मोमेंट में कंट्रोल किसके पास है, हमने बस उस कंट्रोल को देखना है। जैसे मैंने बताया कि ये क्लोज जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीक्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बॉडी की, अप लो हाई क्लोज, ये सब चीज़ें जब तक नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि कंट्रोल किसके पास है और ये कैंडल कहाँ पे बनी है, सपोर्ट पे बनी है, रेजिस्टेंस पे बनी है, ठीक है, तो या मिड वे पे बनी है मार्केट में। तो ये चीज़ें हमें कन्फ्यूजन से बचा देंगी। तो इसको आपने बड़ी को सोच समझ के जो है वो हर कैंडल के बाद फ़ौरन ही फैसला नहीं लेना कि अब ये ग्रीन बन गई है तो बस जो है वो बाइंग स्टार्ट कर देनी है। अब ये जो है ये यहाँ पे आप सोचेंगे ये ग्रीन बन गई है तो बस अब बाइंग स्टार्ट होगी, मार्केट की रिवर्सल हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर सेलिंग आ गई है। तो ये रेड बन गई है तो उसके बाद जनाब यारी मार्केट ने जनाब बस नीचे चलना शुरू हो गया, लेकिन इसके बाद अगले दिन से मार्केट अब चली गई है। तो इन चीज़ों को हमें, इन चीज़ों से बचने के लिए एक एक चीज़ को बकौर पढ़ना पड़ेगा। और चौथा हमें देखना होगा कि लोकेशन, ख़ासतौर पर जिसने बताया कि ये कहाँ पर बन रही है, तो हमें उस लोकेशन को भी बड़े एहतियात से देखना होगा कि सेम कैंडल, मतलब जैसे सेम कैंडल ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आप बिल्कुल एंड पे जाके क्लोजिंग हुई है इसकी, इंतहाई स्ट्रॉन्ग कैंडल है बुलिश की ये यहाँ पे, लेकिन होना क्या चाहिए कि इसको
बहुत ऊपर चला जाना चाहिए, फिर उसके बाद प्राइसेस को तो इस बार इसकी क्लोज इसलिए बता रही है, लेकिन नेक्स्ट डे की कैंडल में हमें जो है वो सिनेरियो कुछ अलग मिल जाता है। तो लोकेशन हमें ख़ास तौर पे ये अगर मिड में बनती या बिल्कुल सपोर्ट पे बनती तो कॉन्टिन्यूएशन बहुत देर तक रहती है। जैसे यहाँ पे देखें नीचे वीक है और ऊपर वीक बिल्कुल ऑन कलर, बॉडी बहुत ज़्यादा है, तो अब देखें यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो बाइंग स्टार्ट हुई है, अच्छी खासी बाइंग हुई है, ठीक है, प्राइसेस की। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उसने बनाई, मार्केट ने अभी बनाई नहीं, नेक्स्ट डे में बनाई है, तो यहाँ पे जाके इसका स्ट्रॉन्ग का कोई फ़ायदा खास फ़ायदा भी नहीं हुआ हमें। तो ये सीक्वेंस भी हमने खास तौर पर इसको जहन में रख लेना है हमें कि ये कैंडल कहाँ पे बन रही है, सपोर्ट पे बन रही है, ठीक है। सेम कैंडल भी मैंने जैसे बताया कि सपोर्ट पर बने तो सिग्नल है, रेजिस्टेंस पर बने तो ट्रैप है। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पर बनी है तो ट्रैप है। सेम कैंडल अगर यहाँ पे बनती है या यहाँ पे बनती है, ये भी तकरीबन लाइक सेम है, लेकिन चूँकि वो थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी सी छोटी है, बस है सेम कैंडल, लेकिन ये सपोर्ट पे है तो इसका सिग्नल हो गया बाइंग का। रेजिस्टेंस पे जाके बनी है तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस पे जाके ट्रैप कर दी मार्केट के, नहीं मजीद बाइंग आता है। जैसे ये देखें, ये भी सेम तकरीबन सेम कैंडल है, बाइंग इसकी देखें दिख ना होने के बराबर है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया पे चली गई है, तो रेजिस्टेंस एरिया पे सेम कैंडल का मतलब अलग हो गया, दूसरी तरफ मतलब अलग हो गया। तो इसी तरीके से बीरिश कैंडल है, तो ये जो बुलिश और बीरिश कैंडल हैं ये हमें ख़ास तौर पर लोकेशन जो है उस पर फोकस करते हुए भी ज़रूरी देखना पड़ेगा। यहाँ जैसे ये हमारी सपोर्ट है और हम अगर कुछ सपोर्ट पे जाके हमारी यहाँ पे कोई कैंडल ऐसी बनती है, मतलब यहाँ पे अगर आती है मार्केट, तो यहाँ पे जाके सपोर्ट पे हमें अगर अच्छी खासी जो है वो कैंडल मिलती है तो उसके मतलब क्या होगा कि वो ट्रेंड को रिवर्स कर देगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे यूँ देखें, यहाँ से आई मार्केट तो यहाँ पे फिर वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर कैंडल इस किस्म की बनती है तो इसका और कॉन्सेप्ट है, यहाँ ऊपर बनी है तो इसका और कंसेप्ट है। तो ये लोकेशंस के हिसाब से हमें बहुत जो है सोच समझ के जो है ना फैसला करना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए कि ये लोकेशन कौन सी है, बेसिकली रेजिस्टेंस है या ये मार्केट मिड, ये यहाँ पे जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी है, फिर उसके बाद सपोर्ट पे बनी हुई है। ये देखें, ये आपके सामने ये भी है, ये एक एग्जांपल देखें, ये देखें, ये रेजिस्टेंस थी, ये ब्रेक की है, उसके बाद ये सपोर्ट पे ये कैंडल बनी है। तो ये है बुलिश कैंडल तो नहीं है तो बीरिश कैंडल है ना आपके सामने। तो ये बीरिश कैंडल का मतलब अगर सिंपल हम देखेंगे, जबकि बिल्कुल आम लेमैन ट्रेडर या लेमैन इंसान की तरह या आम ट्रेडर की तरह देखेंगे, बिगनर्स की तरह, तो हम तो कहेंगे कि ये बीरिश कैंडल बनी है तो ये नीचे की तरफ है। जबकि ये बीरिश कैंडल भी हमें शो कर रही है कि ये बुलिश कैंडल है, इंतहाई बुलिश कैंडल, क्योंकि प्राइसेस को सेलर्स ने बहुत एग्रेसिवली नीचे धकेलने की कोशिश की, नीचे रखने के लिए, लेकिन बायर्स ने उससे ज़्यादा फोर्स लगा के प्राइसेस को ऊपर कर दिया। कैंडल बेशक रेड बनी है, लेकिन ये हमारे पास हैमर बन गया है, आप देख रहे हैं ये हैमर बन गया। तो ये लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ये मार्केट हो सकता है कि यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकले या यहाँ से होकर निकले, जैसे कि ये पिछली रेजिस्टेंस है। हालांकि ये पिछली रेजिस्टेंस पे आई है मार्केट, उसने न्यू रेजिस्टेंस बनाई, उसके बाद फिर नीचे आ गई, सपोर्ट न्यू बना के तो जो है निकल गई। तो हमारी ये सपोर्ट जो है, अगर इन सपोर्ट्स पे जो है वो इस किस्म की कैंडल्स बन रही हैं तो उसके अलग मतलब है। अगर यही कैंडल्स सेम कैंडल अगर ये ऊपर बने तो हमें इसको ट्रिजर ड्रॉ भी कह देते होते हैं, ये आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सेम कैंडल्स भी धोखा दे जाती हैं, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि ये कैंडल्स बन कहाँ पे रही हैं और उसका मतलब क्या है उस लोकेशन के अकॉर्डिंगली, तो फिर हम इस कन्फ्यूजन से निकल जाएंगे, ठीक है जी। तो एक बात और याद है कि सिंगल कैंडल जो है ये बड़ी बाइस होती है। हमने कभी भी सिंगल कैंडल को लेके नहीं चलना, हमने पूरे एक पैटर्न के साथ कैंडल्स को स्टडी करना है। सिंगल कैंडल को स्टडी ज़रूर करना है जैसे हमने बताया, लेकिन फैसला जो है वो सिंगल कैंडल पे नहीं लेना। फैसला लेने के लिए हमें पूरी 2-3 कैंडल्स को देखना पड़ेगा कि उसकी जो है वो मूवमेंट और स्टडी क्या बताती है कि हाँ ट्रेंड की कंटिन्यूशन है, ट्रेंड की वीकनेस है या ट्रेंड का रिवर्सल है। तो ये हमें जो है वो बड़े ख़ास तरीके से जो है ना वो इसको समझना है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बड़ा सूदमंद फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एनगल्फिंग क्या होती है। तो उसके लिए हमारा ये कंसेप्ट जो है वो आज का बड़ा क्लियर होना चाहिए, पता होगा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या है, वीक कैंडल क्या है, बुलिश में भी बुलिश कैंडल भी जो है वो बहुत वीक हो सकती है, ठीक है, और बुलिश कैंडल बहुत स्ट्रांग हो सकती है। वो उसके हमने चूँकि 4 एलिमेंट पढ़े हैं, वो चारों एलिमेंट जो हैं वो हमने हर कैंडल के को जज करने से पहले जो है ना वो चारों जो है ना एलिमेंट्स पे उसको परखना है कि इन चारों पे ये फिट बैठती है तो हम उसका क्या मतलब है, अगर फिट नहीं बैठती तो फिर उसका मतलब उलट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें जो है पावर्स कैंडल्स की ख़ास तौर पे बुलिश की, बीरिश की, इसकी स्ट्रॉन्ग और वीकनेस जो है वो हमें बताती हैं। तो इसको आपने बड़े ध्यान से याद रखना है और इसको बड़ा अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है इसकी आपने, ठीक है। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और अगर आप समझते हैं कि
मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में भी बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये कॉन्सेप्ट जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे नेक्स्ट लेवल जो हैं वो बहुत ही पेचीदा होने वाले हैं। हमने कोर्स जो स्टार्ट किया है इसके नेक्स्ट लेवल बहुत ही एडवांस लेवल्स हैं, तो आपने ये बेसिक्स पहले क्लियर करने हैं। बेसिक्स जब तक क्लियर ना हो तो अगली वीडियो को देखा ना करें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगली वीडियो को तब देखा करें जब आपका पिछली जो है वो क्लियर हो जाए। तो पिछली वीडियो आपने मुकम्मल तौर पे उसको समझना है। जिसकी समझ ना आए कमेंट बॉक्स आपके पास है, वो कमेंट करें तो आपको जो है वो बताया जाएगा कि जो है जिस चीज़ की समझ नहीं, मतलब किसी भी हिस्से की आपको वीडियो की समझ नहीं आई तो आप मुझे जो है कमेंट में बताएँ, ताकि आपकी जो है ना वो दूर की जा सके और आपको क्लियर किया जा सके कि ये यहाँ पे क्या इसकी क्या मुराद है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में यहीं से हम जो है वो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कैसे करते हैं और कैसे खो जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स, वो सीखेंगे और स्मार्ट मनी को पूरा तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे जीत जाती है। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।